जो प्रयास करना बिल्कुल भी नहीं जानते उनके लिए हर मुश्किल परिस्थिति बहुत बड़ी लगती है और जो जानते हैं उन्हें बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं और आने वाले 14 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। 14 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि और मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ एक एक टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भुवन भास्कर सूर्य के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना लाभदायक कहा जा सकता है। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट आप फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य का गोचर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता। सूर्य कम से कम 30 दिनों तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन सूर्यदेव को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता और कहीं न कहीं सॉल्यूशन का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जब सूर्य बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो फिर उस कंडीशन में जातक को उसके जीवन काल में विशेष सफलता अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। सूर्य के बलवान होने के चलते जातक को हर जगह मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। बलवान सूर्य व्यक्ति को निरोगी बनाने के साथ साथ डिसीजन लेने की शक्ति प्रदान करते हैं और कहीं ना कहीं सूर्य के बलवान होने के चलते ही जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका समाधान बेहद आसानी से मिल जाता है। और यह बात तो आप भली भांति जानते हैं, कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो वह पूर्ण बली माना जाता है और पूर्ण बली ग्रह अपना संपूर्ण परिणाम प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार उच्च अभिलाषी ग्रह भी अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। उच्च अभिलाषी ग्रह किसे कहते हैं? तो जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि से ठीक पहले की राशि में गोचर करता है तो उसे उच्च अभिलाषी ग्रह कहा जाता है। अब देखा जाए तो सम्राट सूर्य यहाँ पर यानी कि मीन राशि में उच्च अभिलाषी होकर गोचर करेंगे, जिसके चलते सम्राट सूर्य आपको बिल्कुल अपनी उच्च राशि मेष राशि के समान परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय मीन राशि में राहु का भी संचरण हो रहा है, जिसके चलते राहु और सूर्य की युति बनेगी। परिणाम स्वरूप मीन राशि में ग्रहण लगेगा और जब सूर्य राहु के प्रभाव में आते हैं तो उस कंडीशन में उनकी शुभता में कुछ कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य और राहु इन दोनों के लिए जो डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति, वह अभी मेष राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं जो सूर्य की उच्च राशि होती है। तो ऐसे में राहु और सूर्य इन दोनों को देवगुरु बृहस्पति के अनुरूप परिणाम देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए बाहरी परिप्रेक्ष्य से तो यह ग्रहण योग के रूप में आपको दिखाई देगा, लेकिन कुछ न कुछ मामलों में यह तीनों ग्रह यानी कि राहु, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति
आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होने के लिए जा रहा है। आपके लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी बनकर लाभ स्थान में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप सूर्य के इस गोचर को आपके लिए अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में लाभ की श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न होगी। एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे चारों दिशाओं से लाभ का आगमन होगा। अचल संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो समझ जाइए इस गोचर काल के दौरान आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका मिलेगा, यानी कि आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। हालांकि यहाँ पर सूर्य और राहु एक साथ होंगे, लेकिन फिर भी आपको पहले भी बताया जा चुका है, राहु का डिस्पोजिटर ग्रह देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में यह दोनों के दोनों आपके लिए लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेंगे। देखिए, नई नौकरी प्राप्त करने के लिए भी इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, नई नौकरी की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो समझ जाइए सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपको नई नौकरी की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप पहले से ही किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं तो समझ लीजिए इस गोचर काल के प्रभाव से आपकी पदोन्नति होगी। और अगर आप कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो वहाँ पर भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। कहीं ना कहीं यह समय कार्य क्षेत्र में आपको आपके मित्रों का सहयोग प्रदान करेगा, लेकिन आपको अपने बॉस का विशेष सम्मान करना होगा। जी हाँ, अगर आप कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं तो अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, अवश्य ही आपको विशेष ऊंचाई की प्राप्ति होगी। आप अपने लिए सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ समझ सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपके व्यक्तिगत स्तर पर अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा। हालांकि इस गोचर काल के दरमियान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, जिनको आप अपना मित्र मानते हैं, जिनको आप अपना हितैषी मानते हैं, यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा, आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर इस समय आपको नहीं करना है, अन्यथा धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो ऐसे में आपको अपने आप पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखा जाए तो सूर्य राहु के साथ युति बना करके पंचम भाव को देखेंगे, इसलिए सभी वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। राहु के साथ संयुक्त दृष्टि पड़ने के चलते बहुत अधिक मसालेदार भोजन अगर आप सेवन करते हैं तो इससे पेट जन्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। बस आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, अपनी माता की सेहत पर ध्यान दीजिए और कहीं न कहीं पिता का सम्मान कीजिए, बॉस का सम्मान कीजिए। सूर्योदय के बाद तक बिल्कुल भी मत सोइए। और सही बात तो यह है कि अगर आप अपनी दिनचर्या को ठीक करके आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही यह गोचर आपके लिए लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेगा। कहीं न कहीं इस गोचर के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।